सबसे पहले तो हाँ मैं जानता हूँ ब्लीच की वीडियो बहुत लेट आ रही है और ब्लीच की वीडियो कांस्टेंट नहीं रह पा रही है इस चैनल पर, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास ओरिहिमे जैसी गर्लफ्रेंड तो है नहीं और जो थी वो मेरा पिछले महीने काट के चली गई है। पता नहीं रोऊं या हंसूं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड यही नहीं, आज जिस बंदे की मैं बांकाई को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी काटने में बहुत एक्सपर्ट है। नहीं मतलब वो काटने में नहीं, असल में उसकी पावर ही ऐसी है कि उसे ब्लीच का सर्जन बोला जाता है। और जो बांकाई आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है शिकाता बांकाई कानोन बिराकी बेनिहिमे आरातामे। तो हेलो ओटाकू गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। हाँ फाइनली 2 हफ्ते गायब रहने के बाद मैं आ चुका हूँ। वेल गोजो और इचिगो के मास्टर किसुके उराहारा ब्लीच वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करता है। वेल ऐसा ही बोल सकते हो कि कुबो भैया को जितना ब्लीच लिखने में आइजन ने मदद की है उससे थोड़ा कम लेकिन उराहारा ने भी की है। मानो कुबो तो बस नाम का राइटर है, लिखी तो इन दोनों बंदे ने है। किसुके उराहारा इज लाइक सेकंड मास्टरमाइंड ऑफ ब्लीच आफ्टर आइजन। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। किसुके उराहारा अगर ब्लीच वर्ल्ड का इतना बड़ा ही पर्सनैलिटी है तो डेफिनेटली उसकी बांकाई भी बाकी सबसे आउट क्लास होने वाली है। लेकिन उसके बांकाई को जानने से पहले हम उसकी बाकी की एबिलिटीज और उसके शिकाई के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि तभी तो मजा आएगा। तो किसुके उराहारा ब्लीच वर्ल्ड में आइजन के बाद सबसे जीनियस कैरेक्टर माना जाता है। मतलब एक वक्त पर तो तुम सबको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को समझने और तोड़ने में लगे रहते हैं और बैकग्राउंड में रहकर दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं खुद के मूव्स को अंजाम देने के लिए। मानो कि रियल लाइफ चेस खेल रहे हो। लेकिन जीनियस होने के साथ ही उराहारा कीडो, हार्डो और हाकुडो में भी मास्टर है और उराहारा की स्पेशलिटी स्वॉर्ड्समैनशिप है। लेकिन अब उराहारा के जानपाक तो बेनिहिमे के बारे में जान लेते हैं। तो बेनिहिमे को एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल सा कमांड है ओकिरो, जिसका की मतलब होता है वेकअप, और बेनिहिमे का मतलब होता है क्रिम्सन प्रिंसेस। अब जब उसका शिकाई एक्टिवेट होता है तो वो उराहारा के हाथों में कुछ इस तरह से अपीयर होती है, जो की एक नॉर्मल और बड़ी सेक्सी सी स्वॉर्ड लगती है। अब यहाँ उसकी शिकाई की मेन एबिलिटी की बात करें तो उसकी शिकाई एक क्रिम्सन कलर एनर्जी को प्रोड्यूस और मैनिपुलेट करती है, जिसकी मदद से उराहारा बहुत से टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उन सब में से अभी तक हमें सिर्फ 6 टेक्निक्स देखने को मिले हैं, जिसमें कि फर्स्ट टेक्निक का नाम है नाके बेनिहिमे और इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्क्रीम। जहाँ इस टेक्निक में उराहारा एक क्रिम्सन कलर एनर्जी ब्लास्ट करता है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि उसका लेवल एक स्पार्टा के सीरो जितना माना जाता है। और उराहारा चाहे तो इस पावर का लेवल और भी बढ़ा सकता है ज्यादा डैमेज करने के लिए। अब सेकंड टेक्निक का नाम है चिकासुमिना टेटे। सॉरी अगर मैंने नाम गलत ले लिया हो, लेकिन इसका मतलब होता है ब्लड मिस्ट शील्ड। अब इस टेक्निक की मदद से उराहारा अपने सामने एक हेक्सागोन शेप में क्रिम्सन शील्ड बनाता है, जो कि ओपोनेंट के अटैक को इजीली रोक सकता है। और ये टेक्निक हमें तब देखने को मिली थी जब उराहारा ने इसको यूज करके इचिगो के फर्स्ट गेत्सुगा तेंसो को ब्लॉक किया था। और वो इतना पावरफुल अटैक था कि उराहारा ने खुद कहा था कि अगर वो इसे ब्लॉक नहीं करता तो वो अपना हाथ खो सकता था। और इसी शील्ड की मदद से उसने यामी के अटैक को भी बड़े इजीली से रोक लिया था। अब थर्ड टेक्निक कामिसोरी बेनिहिमे, जिसका की मतलब होता है रेजर, जिसमें उराहारा अपने ब्लेड से शार्प क्रिम्सन एनर्जी ब्लास्ट करता है, जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को काटते हुए चली जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस अटैक की ये है कि उराहारा अपने हिसाब से इसके डायरेक्शन को ही बदल सकता है। अब इसके बाद फोर्थ टेक्निक सुपाने बेनिहिमे, जिसका की मतलब होता है स्पर्निंग। इस टेक्निक में उराहारा बेनिहिमे की टिप से एक सर्कल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि उसके ओपोनेंट के किसी भी अटैक को कैंसिल कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक को यूज करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो उराहारा को अपने अपोनेंट के अटैक, उसके रेशी और उसके मसल मूवमेंट को समझना होता है। उसी के बाद ये टेक्निक काम करती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ टेक्निक शिबारी बेनिहिमे, जिसका की मतलब होता है बाइंडिंग। अब जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि इस टेक्निक में उराहारा अपने ब्लेड से एनर्जी को एक नेट के फॉर्म में क्रिएट करता है, जिसकी मदद से उराहारा अपने अपोनेंट की मूवमेंट को रोक सकता है। इट्स लाइक कि वो उसे एक नेट की फॉर्म में कैप्चर कर लेता है और उस नेट से छूटना भी उतना आसान नहीं होता है, मानो तुम एक मकड़ी के जाले में फंस चुके हो। अब इसके बाद सिक्स टेक्निक हियासोबी बेनिहिमे जुजुत्सुनागी, जिसका की मतलब होता है फायर प्लेइंग क्रिम्सन प्रिंसेस ब्लेडेड मैश। अब उराहारा की ये टेक्निक शिवाई टेक्निक का ही नेक्स्ट फॉर्म है, जहाँ वो शिवाई की मदद से अपने अपोनेंट को कैप्चर कर लेता है। तो उसके बाद इस टेक्निक को यूज करते हुए बेनिहिमे को उसी नेट के किनारे पर स्टैप करता है, जिसके के बाद वहाँ फायर ऑप्स क्रिएट होने लगते हैं, जो कि एक एक करके ब्लास्ट करते हैं और बाद में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है और उस अटैक से कैप्चर हुए अपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अब ये सब तो हमें थाउजेंडर ब्लडवर्क आर्क से पहले ही पता चल गया था, लेकिन उराहारा का ट्रू पोटेंशियल असल में थाउजेंडर ब्लडवर्क आर्क में दिखा था, जहाँ वो आस्किन के साथ फाइट करते हुए अपने बांकाई को एक्टिवेट करता है। तब
अब ना भाई मतलब लिटरली मैं क्या बताऊं, जब मैंने मांगा को पेज पढ़ा था ना, उसे देख के लगा था उराहारा वाज द रियल मैनिएक। मानो उस वक्त उसने एनिमल मूवी देख ली हो जिसने कि उसके अंदर के जानवर को बाहर निकाल दिया। अगर जिसने मांगा अभी तक नहीं पढ़ी और वो अगर मांगा ही पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो एक साइको, एक मैनिएक को देखने के बाद चिल्स आते हैं ना, वैसे चिल्स तुम्हें इसके बांकाई फॉर्म में इसको देखने के बाद आएंगे। एंड आई एम डैम 1000% श्योर यू गाइज आर स्टिल नॉट रेडी फॉर हिज ब्रोकन बांकाई इन एनिमे अडेप्टेशन। और जिस तरह से 1000 ब्लड रॉक आर्क अडेप्ट हो रही है आर रेटिंग के साथ, भाई ये लोग मचाने वाले हैं। मुझे तो भाई सोच के गूज़बम्प आ रहे हैं और आई थिंक आपको भी आ रहे होंगे। खैर मैं अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा साइड रखता हूँ और बात करते हैं इसके बांकाई के बारे में। खानोन बिराकी बेनिहिमे आरातामे, जिसका की मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिम्सिस प्रिंसेस डिसेक्शन एट द डोर ऑफ एवालो किस्तेस्वारा, और इंग्लिश में शॉर्ट में ओपन रेड प्रिंसेस नियो। वेल उराहारा जब अपने बांकाई को एक्टिवेट करता है तो एक्टिवेट होने के बाद उराहारा के पीछे उसकी बांकाई एक रेड जाइंट वुमेन जिसने की रेड ड्रॉप्स पहने होते हैं उसके फॉर्म में अपीयर होती है, और मानो देखने में उसकी बॉडी एक डॉल जैसी लगती है जो कि तुम्हें क्रीपी के साथ साथ खूबसूरत भी लगेगी। वेल यहाँ पर मैं उराहारा के बांकाई का एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ बाकी के शिनिगामीज को 1000 साल 10,000 साल लग जाते हैं अपने बांकाई को अनलॉक करने के लिए, वहीं पर उराहारा ऐसा शिनिगामी था जिसने कि अपने बांकाई को सिर्फ 3 दिन में अनलॉक किया था तेंशिन अताई टेक्निक की मदद से, जो कि उसी ने इन्वेंट की थी। और इसी टेक्निक की मदद से बाद में इचिगो और रेंजी ने भी अपने बांकाई को अनलॉक किया था। और उराहारा का ये भी कहना है कि उसका बांकाई किसी को भी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर बात करें उसके बांकाई की एबिलिटी की तो वो है रिस्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्चर। वेल अभी तक डिस्ट्रक्चर कहीं पर लिखा तो नहीं है, लेकिन उसके बांकाई को देखने के बाद समझ आता है कि ये भी एबिलिटी है, बस उसके बारे में बात नहीं है। अब सुनने में तो एबिलिटीज बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन ब्लीच वर्ल्ड में ये इतना सिंपल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आस्किन नकली बार उराहारा के बांकाई के रेंज में आया था तो उसका लेफ्ट हैंड का स्किन पूरा कट गया था, मानो मक्खन पर किसी ने छुरी चला दी, जिसकी वजह से आस्किन तुरंत उसके बांकाई की रेंज से दूर जाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उराहारा के बांकाई की रेंज में क्या है, वो सबको काट कूट के बराबर कर देगी। और माना तो ये भी जाता है कि उसका बांकाई स्पेस तक को काट सकता है, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि उसका बांकाई गोजो के इन्फिनिटी को भी काट सकता है अगर वो उसके बांकाई की रेंज में आया तो। अब ये तो उसके बांकाई की सिर्फ एक एबिलिटी है, इसके अलावा भी उराहारा अपने खुद के इंजरीज को फिर से स्टिच करके हील कर सकता है एंड इवन उसको और ज्यादा एनहांस भी कर पाता है। और इसी की मदद से उसने अपने आंख को ही फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था और अपने बाकी के इंजरीज को फिर से स्टिच किया था। और हाँ, आप सबको बता दूं कि जहां बाकी के बांकाई जब एक्टिवेट होते हैं, अगर कोई लिविंग बीम के फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं तो उनकी स्वॉर्ड गायब हो जाती है, लेकिन उराहारा के पास उसकी सील्ड वाली वर्जन जानपाक तो फिर भी होती है। और इन्हीं क्रीपी पावर की मदद से वो आस्किन को ओवर पावर कर रहा था, लेकिन उस वक्त भी हमें उसके बांकाई की ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि ग्रिमजो आस्किन के दिल को उसके आर पार करके उसकी कहानी खत्म कर देता है। असल में ये आइडिया भी उराहारा का ही था, जो कि बताती है कि इतने सीरियस फाइट में भी वो बहुत ही कामली अपने दिमाग में आइडिया बना रहा था। पहले हमने उराहारा के बांकाई के बारे में तो जान लिया, अब थोड़े उसके बांकाई के कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। वेल कानोन बिराकी बेनिहिमे आरातामे के मेजरली 2 ही ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये बांकाई लिमिटेड रेंज में ही काम करती है, और अगर कोई बंदा उसके रेंज से दूर हो तो उस पर अटैक कोई भी वर्क नहीं करेगा जब तक वो रेंज में ना आ जाए। इट्स लाइक अ स्नाइपर गन, अगर स्कोप के रेंज में हो तो मारे जाओगे वरना नहीं मारे जाओगे। और दूसरा ड्रॉबैक है टेम्पररी इफेक्ट, जहां इसके बांकाई से किए गए चेंजेस तभी तक रहेंगे जब तक ये बांकाई एक्टिवेट हो। अगर वो डीएक्टिवेट हो जाती है तो सारे रिकंस्ट्रक्ट हुए चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि उराहारा की रिकंस्ट्रक्ट हुई आंखें गायब हो गई थी और वुंड्स भी वापस से खुल गए थे। इसीलिए ये बांकाई जितना ओपोनेंट के लिए डेंजर है उतना ही उसके यूजर के लिए भी है। और उराहारा का बांकाई भी उन कुछ चुनिंदा बांकाई में से है जिनके के पास एक वुमेन की स्पिरिट है, जबकि उनका यूजर एक मेल है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज द सर्जन ऑफ ब्लीच उराहारा किसुके की। बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा किसके बांकाई या किसी दूसरे टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि कमेंट सेक्शन के द्वारा आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और हाँ, ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए ओटाकू बॉयज को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो देखने के लिए आज कुछ नहीं बोलूंगा।